कभी कभी एक रात आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। काव्या ने भी सोचा था कि ये बस एक गलती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये वही रात है जो उसे प्यार भी देगी, दर्द भी देगी और एक ऐसा राज खोलेगी जिसे सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। तो शुरू करते हैं एक रात की भूल की वो कहानी, जिसे सुनकर आप आखिर में खुद फैसला नहीं कर पाएंगे कि गलती किसकी थी। शहर के पुराने मोहल्ले में शाम की हवा कुछ अलग ही चल रही थी। सड़क के किनारे लगे पीले लैंप पोस्ट की रोशनी धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन उसी अंधेरे में खिड़की से झांकती आंखों में एक चमक थी, आरव की। पूरे मोहल्ले में अगर किसी के बारे में सबसे ज्यादा बातें होती थी तो वो था वही, एक अमीर, शांत, दूसरों से बिल्कुल अलग थलग रहने वाला पड़ोसी। और उसी मोहल्ले में रहती थी काव्या। काव्या एक साधारण परिवार की 24 साल की लड़की, कॉलेज खत्म कर चुकी थी, लेकिन आगे की पढ़ाई और नौकरी के बीच उलझी हुई थी। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और पिता एक छोटे ऑफिस में क्लर्क थे। घर की जिम्मेदारी और सपनों के बीच फंसी काव्या अक्सर सोचती, काश मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हो जाए कि सब बदल जाए। उसे नहीं पता था जिंदगी सच में बदलने वाली है, बस एक अजीब रात और एक खतरनाक गलती के बाद। आरव अपने बारे में ज्यादा बोलता नहीं था। मोहल्ले में बस इतना मशहूर था कि उसकी कुल मिलाकर दो ही चीजों से नजदीकी है, अपने पैसों से और अपने अकेलेपन से। एक रात अचानक काव्या की माँ की तबीयत बिगड़ गई। पिता बाहर गए हुए थे। काव्या भागते हुए दरवाजे के बाहर निकली, लेकिन गली में अंधेरा और सन्नाटा था। उसी वक्त उसने देखा आरव अपनी कार से उतर रहा था। हिम्मत दिखाओ, काव्या ने खुद से कहा और उसके पास भागी। प्लीज, मेरी माँ सांस नहीं ले पा रही है, हॉस्पिटल ले जाना है। आरव ने बिना सवाल किए कहा, चलो। उस रात पहली बार आरव ने अपने अंदर किसी को जगह दी थी। अस्पताल की भागदौड़, दवाई, एडमिशन, इन सब ने उसने काव्या का साथ दिया, माँ की जान बचाई। काव्या रो पड़ी। आपका बहुत धन्यवाद, मैं कभी भूलूंगी नहीं। आरव ने बस एक छोटी सी मुस्कान दी। कभी कभी हम वो कर जाते हैं जो हम खुद हमें भी नहीं पता होता। नई कहानी की पहली लाइन उसी रात लिखी गई थी। करीबी बढ़ने लगी। उस घटना के बाद आरव और काव्या की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी छत पर, कभी किराने की दुकान पर, कभी अचानक गली में। आरव अपनी जिंदगी में किसी को आने नहीं देता था, लेकिन काव्या की मासूमियत में कुछ ऐसा था जिसने उसके बंद दरवाजे खोल दिए। काव्या को भी उसकी आंखों में छुपा दर्द दिखने लगा था, वो दर्द जो पैसा नहीं मिटा सकता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदतें बन गए। मोहल्ले में बातें फैलने लगी, अरे वो अमीर लड़का और ये लड़की कुछ ज्यादा ही मिलने लगे हैं। लेकिन काव्या को फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता था कि वो आखिर किसी को समझने लगी और कोई उसे समझने लगा। वो रात जिसने सब बदल दिया। उस दिन बारिश जोरों की हो रही थी, बिजली गुल थी। काव्या के माता पिता किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे। काव्या अकेली और बाहर तूफान। तभी दरवाजे पर दस्तखत हुआ। आरव खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। तुम ठीक हो? काव्या ने पूछा। हाँ, बस कहीं और जाने का रास्ता नहीं था, थोड़ा समय यहीं बिता लेता हूँ। काव्या ने बिना सोचे उसे अंदर बुला लिया। बिजली चमक रही थी। घर में अंधेरा, मोमबत्ती की हल्की रोशनी और दो दिल जो एक दूसरे की धड़कन सुन सकते थे। दोनों चुप बैठे थे, लेकिन चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। काव्या, आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी से कुछ नहीं कह सकता। काव्या को भी अपना दिल उसके आगे कमजोर लगता था। उस रात दोनों ने अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे को बता दी। दर्द, अकेलापन, डर, उम्मीद, सब। उसी रात मन की कमजोरी ने एक गलती कराई, एक ऐसी जो काव्या ने सोची भी नहीं थी। वो सिर्फ एक रात थी,
एक रात की भूल, लेकिन हर भूल का अंजाम अक्सर समय देता है और कभी-कभी बहुत दर्दनाक। अगली सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी तो काव्या को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। आरव खामोश था। काव्या ने कहा, जो हुआ शायद नहीं होना चाहिए था। आरव की आंखें कुछ और कह रही थी, पछतावा, डर या कुछ और। उसने बस इतना कहा, शायद हम इसके लिए तैयार नहीं थे। ये सुनकर काव्या का दिल टूट गया। उसे लगा था शायद वो उसके लिए खास है, लेकिन आरव के शब्दों ने उसे साफ कर दिया, यह प्यार नहीं था, बस एक कमजोरी थी। उसका दिल वही टूट गया। उस दिन के बाद आरव अचानक दूरी बनाने लगा। कॉल नहीं, मैसेज नहीं, मुलाकात नहीं, जैसे वो रात कभी हुई ही ना हो। दूसरा झटका तब लगा जब किस्मत ने पलटवार किया। कुछ हफ्ते बाद काव्या की दुनिया फिर हिल गई। उसकी तबीयत दिनों से खराब थी। चक्कर, कमजोरी और एक दिन बेहोश हो गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की और धीरे से कहा, काव्या आप प्रेग्नेंट हैं। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा आया, आरव, लेकिन वो तो अब उससे दूर भाग रहा था। काव्या रोती हुई घर पहुंची। उस रात उसने सोचा, क्या ये गलती की सजा है या किस्मत ने मुझसे कोई बड़ा मजाक किया है। काव्या उस अमीर घर के सामने खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे। बेल दबाई। आरव आया और उसे देखकर चौंक गया। हमें बात करनी है, काव्या ने सीधे कहा। दोनों अंदर गए। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, मैं गर्भवती हूँ। पूरी दुनिया जैसे कुछ सेकंड के लिए ठहर गई। आरव के चेहरे पर हैरानी, डर, गुस्सा, सब कुछ था। काव्या, ये कैसे? ये वो शब्द खोज ही नहीं पाया। जो उस रात हुआ उसके बाद काव्या रोने लगी। आरव चुप रहा बहुत देर तक। आखिर उसने कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं शादी नहीं कर सकता। मैं जिंदगी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये सुनकर काव्या टूट गई। तो मेरी गलती क्या थी? तुम्हें मदद चाहिए थी, मैंने दी। तुम अकेले थे, मैंने साथ दिया। और अब जब मेरी बारी आई तुम चले जाओगे? आरव कुछ नहीं बोला। वो बस उठा और कमरे से बाहर चला गया। और ये था दर्दनाक अंजाम की शुरुआत। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में बातें फैलने लगी। किसी को नहीं पता था सच क्या है, लेकिन अफवाहें तेज हो गई। काव्या के घर वालों को भी कुछ शक होने लगा। माँ के चेहरे पर चिंता और पिता की आंखों में गुस्सा। काव्या टूट चुकी थी, शरीर से भी, मन से भी, रिश्तों से भी। लेकिन उसने तय कर लिया था, मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाली। मेरे बच्चे को कोई हक नहीं छीन सकता। यह कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी, लेकिन किस्मत के पास अभी कुछ बाकी था। एक दिन अचानक मोहल्ले में हंगामा मच गया। आरव के घर पर एम्बुलेंस खड़ी थी। लोगों ने बताया उसके पिता का दिल का दौरा पड़ गया और आरव को भी गंभीर पैनिक अटैक आया है। काव्या का दिल कांप गया। वह दौड़कर वहां पहुंची। डॉक्टर बाहर आया। आरव की हालत अभी ठीक नहीं है। उसे भावनात्मक शॉक लगा है। काव्या ने आरव को आईसीयू के शीशे के पार देखा। वो बिल्कुल अकेला, टूटा हुआ, असहाय। उसी वक्त उसे लगा, ये पैसा, ये बड़ा घर, ये सब किसी काम के नहीं। जिसके पास प्यार नहीं वो सबसे गरीब है। अगले दिन आरव होश में आया। उसने सबसे पहले काव्या को ढूंढा। तुम यहाँ क्यों? उसने हैरानी से पूछा। काव्या ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जब कोई किसी की परवाह करता है वो मुश्किल में साथ छोड़कर नहीं जाता। आरव की आंखें भर आई। वो फूट पड़ा। मैं डर गया था काव्या। मैंने जिंदगी में कभी किसी को खोया नहीं, क्योंकि किसी को पाने की हिम्मत ही नहीं की। उस रात मैंने कमजोरी दिखाई, लेकिन सुबह डर ने जीत ली। लेकिन तुम्हें खोने के बाद मुझे समझ आया कि मैं कितना खाली हूँ। पहली बार आरव ने सच बोला। पहली बार उसने अपनी गलती महसूस की। और पहली बार उसने कहा, अगर तुम मुझे माफ कर सको तो मैं तुम्हारा और बच्चे का हर जिम्मा उठाना चाहता हूँ। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और मजबूती भी। आरव, जो रात की भूल थी उसका अंजाम मुझे अकेले ही सहना पड़ा है।
अब मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि किसी वादे पर भरोसा कर लूँ। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या, मैं बदल चुका हूँ। काव्या ने धीरे से हाथ छुड़ा लिया। शायद तुम बदल चुके हो, लेकिन मैं भी बदल चुकी हूँ। अब मैं खुद को और अपने बच्चे को सबसे पहले रखूंगी। अगर हमारी किस्मत में साथ लिखा होगा तो रास्ते खुद मिल जाएंगे। ये कहते हुए काव्या मुड़ गई। आरव ने उसे जाते देखा, असहाय, पछताते हुए, लेकिन पहली बार सच्चाई के साथ। महीने बीते। काव्या ने अपने लिए नौकरी ढूंढी, घर वालों से सच बता, बहुत गुस्सा, बहुत आंसू, लेकिन धीरे धीरे समझ भी आई और वो मजबूत बन गई। आरव भी बदल गया। उसने अपने डर का इलाज कराया, खुद को सुधारा और काव्या को दूर से सपोर्ट करता रहा। कई बार किसी रात की भूल हमें तोड़ने नहीं, हमें नया बनाने आती है। काव्या और आरव एक दूसरे के करीब आए या नहीं ये समय तय करेगा, लेकिन एक बात दोनों समझ गए, प्यार सिर्फ फैसलों से चलता है, कमजोरी से नहीं।